नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में, महाकुंभ एक मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक ऐसा उत्सव है जो भक्ति, शक्ति और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक महासंगम है। कुंभ के बारे में हर एक डिटेल कवर करेंगे। क्यों है ये, क्यों मनाया जाता है और इसके आत्मिक महत्व क्या है, और ये 12 साल में ही क्यों एक बार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ मेला एक एशियन इंडियन ट्रेडिशन है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में होता है। ये मेला उन 4 जगहों पर होता है जहाँ पवित्र नदियों का संगम होता है: इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ का नाम सुना ही होगा। ये प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार होता है और दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग इवेंट माना जाता है। दोस्तों, कुंभ की वाइब ही कुछ अलग है। यहाँ न सिर्फ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, बल्कि दुनिया भर के ट्रैवलर्स यहाँ शांति और इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करने आते हैं। क्या आपको पता है, कुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार देवता और असुर जब अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत का कुंभ यानी घड़ा निकल कर आया। उस कुंभ के लिए देवता और असुर की संघर्ष हुआ और उसकी बूंदें 4 जगह पर गिरी। वही जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है और लोग नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। कुंभ का सबसे बड़ा आत्मिक महत्व है मोक्ष की प्राप्ति। कहा जाता है कि कुंभ के समय में पवित्र नदियों में स्नान करने से मानव अपने पापों से मुक्ति पाता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, यहाँ सन्यासी, साधु और नागस भी शामिल होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेट करते हैं। यह एक मौका होता है अपने अंदर की दिव्यता को जगाने का और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस लेने का। आखिर 12 साल पर ही क्यों लगता है महाकुंभ? इसका संबंध ग्रहों की स्थिति से है। जब बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य भी एक खास स्थिति में होता है, तब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह संयोग धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष गणना: बृहस्पति को एक चक्र पूरा करने में लगभग 12 साल लगता है। जब यह ग्रह सही स्थिति में आता है, तभी कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेले के प्रकार: पूर्व कुंभ मेला हर 12 साल में, अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में, महाकुंभ मेला हर 144 साल में। इसलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार विशेष ग्रह योग और धार्मिक मान्यताओं के कारण मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम स्केल की बात करें तो कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग इवेंट है। 2001 प्रयागराज में लगभग 7 करोड़ लोग आए थे। 2013 प्रयागराज, इस साल रिकॉर्ड 12 करोड़ लोगों ने शामिल होकर एक नया इतिहास रच दिया। 2019 अर्ध कुंभ प्रयागराज, करीब 24 करोड़ भक्तों की उपस्थिति दर्ज की गई। महाकुंभ 2025 में कितने लोग आने वाले हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक 2025 महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। ये है महाकुंभ की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, और ये इसलिए भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन दिनों में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति प्लैनेट का एक स्पेशल अलाइनमेंट होता है। हिंदू धर्म में यह टाइम को पवित्र समय माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि 2025 के महाकुंभ में आकर हुए वायरल। तो उनमें से सबसे पहले आती है ये मोनालिसा। मोनालिसा राजस्थान की रहने वाली हैं और ये मालाएं बेचकर अपना गुजारा करती है। इनकी एक वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि इन्हें एक फिल्म तक ऑफर हो चुकी है। तो अगले नंबर पे आते हैं ये IIT बाबा। ये है अभय सिंह और ये IIT बाबा के नाम से काफ़ी फेमस हो रहे हैं। इन्होंने बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी है और इनका कहना ये है, अगर आप ज्ञान के पीछा करते रहते हैं तो आप यहीं पहुंचते हैं। इनके जैसे और भी कई लोग फेमस हुए हैं, जैसे कि अनाज वाले बाबा, एनवायरनमेंट बाबा, चाय वाले बाबा और भी बहुत कई। तो चलिए बात करते हैं मौनी अमावस्या पर भयानक भगदड़ की। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर एक भयानक भगदड़ हुई। इस भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रशासन को पहले ही पता था कि यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, लेकिन कोई सही व्यवस्था नहीं की गई। VVIP लोगों को पहले स्नान का मौका मिला, जबकि आम भक्तों गेट पर ही बाहर रोका गया। इससे आम श्रद्धालुओं में असंतोष और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक बड़े भगदड़ में बदल गई।
भगदड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे वीवीआईपी पास को कैंसिल कर दिए गए हैं, मेला काफी हद तक व्हीकल फ्री जोन बना दिया गया है और सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। एक बड़ा सवाल, वीवीआईपी कल्चर क्या सही है? भगवान के सामने सब बराबर हैं, तो क्या धार्मिक स्थलों पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। होते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।